दर्शकों, अगर आप भी सच जानना चाहते हैं कि आखिर सितंबर का महीना कैसा रहेगा, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2026, आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं, देखिए मैं बोलता बहुत जल्दी हूं और समझाता भी बहुत जल्दी हूं। जो लोग घंटों वीडियो बनाकर आपको बताते हैं, मैं वही 8 मिनट में या 10 मिनट में आपको सब कुछ बता दूंगा, पूरा महीना कैसा रहेगा। वो भी बताना, सिर्फ बताना नहीं है, समझकर ही बताना कि हाँ ज्योतिष क्या कहता है। अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं और सत्य, मतलब सत्य अगर आपको सुनना पसंद है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बाकी अगर आप झूठ सुनते हैं और फिर होता कुछ नहीं है, तो मैं प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ में बताऊंगा एक एक चीज को। इस समय आपका जीवन कैसा चल रहा होगा, वो भाव के हिसाब से बताऊंगा। कौन सा ग्रह कहां पर गोचर कर रहा है, जिसके कारण क्या समस्या हो रही है, और कहां पर गोचर करेगा, जिससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी कि जो सत्य है वही आपको पूरे वीडियो में बताया जाएगा। और नोट करके रख लीजिएगा, जब सितंबर का महीना प्रारंभ हो, पूरा महीना सितंबर का हो, अभी पेन लेकर नोट कर लीजिए। अगर वैसा ना हो तो हमसे कहिए शास्त्री जी आप क्या कहते हैं। हाँ, बस इतना है कि इसे आप लगन पर देखेंगे, चंद्र राशि पर देखेंगे, तो ही ये सटीकता आपको मिलेगी। अगर आप इसे नाम राशि पर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है। और देखिए, अकेले आप इस संसार में एक राशि के नहीं है, आपकी तुला राशि अकेले नहीं है। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, एक जैसा प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूं वो नोट करके जाइएगा, प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर चर्चा इस बात की करते हैं कि ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी पूरा महीना आपके लगन भाव पर रहेंगे। 2 सितंबर को राशि गोचर करके, ये सबसे अच्छी बात है। जो बीमार चल रहे थे, अभी चर्चा करूंगा, बताऊंगा। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज राशि गोचर करेंगे। 7 सितंबर को आपके द्वादश भाव पर आ जाएंगे, अपने ही घर पर। सूर्यदेव भगवान 17 सितंबर को राशि गोचर करके द्वादश भाव पर पहुंचेंगे। केतु महाराज यहीं पर पूरा महीना रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहीं पर पूरा महीना रहेंगे। मंगल देव 18 सितंबर को राशि गोचर करके आपके ठीक धन दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, व्यापार भाव पर गोचर करेंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। गुरु और मंगल का राजयोग भी बनेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके ठीक 6वें भाव पर वक्री पूरा महीना रहेंगे। राहु महाराज 5वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का इस महीने गोचर होने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं हम, आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, काफी लंबे समय से तुला राशि के दर्शक ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं, काफी लंबे समय से आप बीमार चल रहे होंगे, आपके घर में कोई बीमार चल रहा होगा, आपका पैसा व्यय खर्च हो रहा होगा, यानी कि पैसा पता ही नहीं लग रहा कहां जा रहा है। 1 महीने से आप बहुत ज्यादा इस समय पर परेशान होंगे। खासकर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन चक्करों में आपका, इसमें कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आपका पैसा व्यर्थ का जा रहा होगा। इस समय पूरा घर जो है ना बड़ा चिंतित होगा, चिंतित अवस्था में होगा कि यार क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुला राशि, इस समय तुला राशि के दर्शक बहुत ज्यादा परेशान है। तुला राशि के दर्शकों की यही शिकायत भगवान से कि हमसे क्या दुश्मनी है प्रभु, जो हमें इस तरीके के कष्ट दे रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिएगा, ये महीना अगर आपने पूरा काट लिया तो समझ लीजिए परेशानी काट ली। क्योंकि लगन भाव पर अभी नीच के चल रहे हैं शुक्राचार्य जी, द्वादश भाव पर, आपके 12वें भाव पर नीच के होने के कारण, कोई ग्रह नीच का है और वो भी आपके खर्च स्थान पर बैठा है। तो आज समय आप समझिएगा कि एक तो आटा, गरीबी में आटा गीला, आप ऐसे समझिएगा। इस तरीके की समस्या चल रही होगी आपकी, तो चिंता मत करिएगा। देखिए, चिंता करें चेतराम, चिंता करें चेतराम, जिनके कुछ ना आगे पीछे हो। तो मेहनत करने वालों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो मेहनत करिए, समय संघर्ष करिए और थोड़ा धैर्य रखिए। 7 ध्यान दीजिएगा, 2 सितंबर के बाद में आपके लगन भाव पर शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र ही सुख, समृद्धि, वैभव के कारक हैं। तो सुख चैन आपके चले गए हैं, वो आपके 2 सितंबर यानी कि महीने जैसे ही प्रारंभ होगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके जो समस्याएं चल रही हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन धैर्य मत खोइए, पराक्रम और साहस अपना मत खोइएगा, आत्मविश्वास मत खोइए और डटे रहिए। डटे रहिए, आपको जो समस्या चल रही है उससे मुक्ति अवश्य ही मिलेगी, और जो परेशान, जिस तरीके से पहले अच्छा जीवन चल रहा था उस तरीके से चलना आपका प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इस महीने हेल्थ, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। जो काफी लंबे समय से आप परेशान चल रहे थे, आपके घर में पर कोई परेशान चल रहा था, तो राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में इस महीने विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जिनका वीजा पास नहीं हो पा रहा था या अन्य कोई समस्या चल रही थी, तो वह दूर होती हुई नजर आएगी। फॉरेन से अच्छा लाभ होगा, या फिर आप ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं जो व्यापार से, जो आपका विदेश से ज्वाइंटेड है, बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश में ही आप रहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ में देखने को मिलेगा, यानी मूड फ्रेश रहेगा, काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ आपका नजर आएगा। हाँ, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन की। तो देखिए, मंगल जो है ना इस समय 9वें भाव पर चल रहे हैं, ठीक है। 18 सितंबर के बाद में धन के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा।
परिवार में ठीक रहेगा, परिवार से चिंता नहीं है क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, उनकी परेशानी को समझें। 18 सितंबर के बाद में परिवार में कड़ू शब्दों का आलोचना, मतलब कड़ू शब्द ना बोलें, वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में आपको 18 देखिए 18 सितंबर तक ठीक है, 18 सितंबर के बाद इस चीज का भाई ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं वाणी पर। 18 सितंबर के बाद वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण आपको बनाकर रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप आखो, आपो शीतल हो, और शीतल हो। तो वाणी पर जितनी मधुरता आप 18 सितंबर के बाद रखेंगे, उतना ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई की। राहु पंचम पर है, राहु पैर पर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, और इस समय पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। विद्यार्थी गण ये सोचते होंगे यार इस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े होंगे, या फिर जो है ना सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते होंगे। ये नहीं करना है, पढ़ाई में विशेषकर ध्यान बना कर रखिए। राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अपने लक्ष्य को भेदना है। जिस तरीके से अर्जुन ने नीचे द्रौपदी से जब स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, तो नीचे देखकर ऊपर मीन के आंखों में तीर मार दिया था। तो वो आप इस समय पर उतनी कठिन परीक्षा, मतलब इतना मेहनत करिए कि बिना देखे ही लक्ष्य को भेज दीजिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में कंफ्यूज चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में ये चल रहा है कि यार वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, मेरा क्या होगा, वो मुझे धोखा देगी, ये चल रहा है। तो इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों में सामने वाले पर छोड़ दें, वो जैसा यस तो यस, नो तो नो। इस चीज का ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य पर आप डटे रहिए। देखिए आप अपने आप आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करेंगे नौकरी की, शनिदेव महाराज वक्री है छठम भाव पर, देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से छठम को देख रहे हैं। नौकरी में ठीक है, चिंता मत करिए अपने काम पर विशेष, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म पर लाता है। इसलिए नौकरी में किसी भी प्रकार की चूक मत करिए, अपनी मेहनत करिए। जितना आप नौकरी में जितना आपको काम दिया गया है और जिस बात की आप सैलरी लेते हैं, वो कर्तव्य वो काम पूरा करिए, उसमें बिल्कुल ढील मत डालिए। आपके अधिकारी आपके काम की नजर आपके काम पर नजर रख सकते हैं। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। 18 सितंबर के बाद पत्नी के साथ अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में पार्टनर के साथ में, पार्टनर धोखा कर सकता है, पार्टनर फ्रॉड कर सकता है। पार्टनर के साथ में जो है ना जो भी कार्य करिए वो लिखा पढ़ी के साथ करिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य की बात करेंगे तो बुध महाराज आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, स्वक्षेत्रीय रहेंगे, लेकिन भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखें, इस चीज का ध्यान रखें। भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखें, इस चीज का ध्यान रखें। पूजा पाठ में थोड़ा मन उचक सकता है, धार्मिक कार्यों में मन थोड़ा सा उचक सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत समय जो है मंदिर में अपना अवश्य व्यतीत करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे आपके बिजनेस व्यापार की, अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। इस समय इस महीने आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। संतान द्वारा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी जो है मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। हर प्रकार के लाभ के आसार बनते हुए, यानी हर प्रकार का आपको इस महीने लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो चीजें हमने बताई हैं उन चीजों का ध्यान रखिए। इस महीने की तारीखों की बात करें तो 12, 21, 28, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, 12, 21, 28 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन मत करिए। इन तारीखों पर कहीं जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करिए, खासकर किसी को पैसे नहीं देने हैं उधार वगैरह या कुछ भी, कोई भी काम करिए इन तारीखों पर वो कागजी करिएगा, लिखा पढ़ी के साथ करिए तो ठीक रहेगा। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन दही सहज से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एक श्वेत आसन डालकर शुक्रवार वाले दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः जौ और जौ के साथ ही साथ में हवन सामग्री से जौ उसमें मिलाकर अपने घर में 5 आहुति शुक्राचार्य जी के नाम से दीजिए। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन 4 वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। श्रद्धा भाव से ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरी वस्त्र दान करिए। बुधवार के दिन हरा चारा गौमैया को दीजिए। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक चढ़ाइए, गणेश जी की आराधना करिए, इससे आपको लाभ उत्तम अच्छा अवश्य ही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें दीजिए कि आदेश किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।